माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं वेद और इसके बीच में आ रही थी, पर अब ये वचन मांगकर ये आपके और मेरे बीच में आई है, तो क्या इसे भी वही सजा नहीं मिलनी चाहिए जो मुझे मिली? भारती, पहले तूने माँ और बेटी को दूर किया, फिर उन्हें मिलाने का नाटक किया, और अब भाई और बहन के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अरे धन्य है तू, धन्य है। पर याद रखना, ऐसी गंदी चाल चलने वाले ना कभी खुश नहीं होते हैं। देखकर नहीं चल सकते। छोड़िए ना, चलिए चलिए। ये चल नहीं सकती और हम लोग देख कर नहीं चल सकते। जाने दीजिए ना, चलिए। है डेढ़ टांग वाली बीवी, पति को बचाने चली है। क्या डर लग रहा है कि तेरी तरह तेरा पति भी लंगड़ा घोड़ा ना हो जाए। क्या कर लेगा बे? बोलना, क्या कर लेगा? वेद जी, वेद को पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ये सब बाद में सुनूंगी। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले सुंदर और लखन को ना पुलिस स्टेशन भेज देती हूँ। हाँ, एक काम करो, जाओ तुम जाकर के ना कमरे में आराम करो, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ? क्या मैडम, आप तो जबरदस्त एक्टिंग करती है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि सड़क पर वीदी की बेइज्जती करने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इसी जमीन में गड़वा दूंगी। जाओ। जिस वजह से देवर साहब के साथ जो कांड होया, वो माजी साहब ने करवाया हुआ। पर क्यों? दुकान का काम छोड़ के अब तुझे ऐसे संभालने लग गए तो बस हो गया बिजनेस। नो, यू नो व्हाट लखन, सब कुछ ना इस विधि की वजह से हो रहा है। 3 दिन हुए नहीं है इसे यहाँ घर में आए हुए, पर इतने सारे ड्रामे क्रिएट कर दिए इसने। विधि के कारण कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ मत बोलिए। सड़क पे कुछ गुंडों के साथ अनबन हो गई थी। और कुछ नहीं, सब ठीक है। वेद जी ने बताया क्यों नहीं कि झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो गुंडे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जिस वजह से ये सारा हंगामा हुआ है उसका बीज तो माची साहब ने ही बोया था, पर क्यों? आखिर माजरा का ही है। इससे पहले कि इनकी दोस्ती प्यार में बदले, मुझे इनके बीच नफरत पैदा करनी ही होगी। माजी साहब, राधा कृष्ण जी को गहने चढ़ाने हैं, फिर मने निकाल के दे दो, मैं सजा दूंगी। ये तो खाली है माजी साहब, ये तो पूरा खाली, इसमें तो कुछ भी ना है। माजी साहब, क्या गहने कहीं रख के भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैंने गहनों की पोटली इसी में रखी थी। तो फिर मतलब माजी साहब गहने चोरी हो गए। हे श्रीनाथ जी, घोर अनर्थ हो गया। माजी साहब गहने चोरी हो गए। बाकी थे सियाने हो। पति जी, देवर सा, देवरानी सा, माजी सा, माजी सा, ये झुमका तो विधि का है।
ये हमारी साड़ी हरे को विधि ने दी है? हाँ, ऐसा वो डिलीवरी वाले ने कहा। कहाँ छुपाई होगी इस बेवकूफ इमरती ने गहनों की पोटली? मिल ही नहीं रही। इस चक्कर में कुंडली कहीं सबके सामने ना आ जाए। लो जी, सुन लो, घर की नवेली बहू घर की चीजें चुरा चुरा के अपनी माँ को भेजे है। सही कह रहे हैं वो, उंदरी की जाई बिल ही खोदे है। अरे जो हमारी सोने की जरी वाली साड़ी चुरा के अपनी माँ को भेज सकती है, वो राधा कृष्ण जी के गहने नहीं चुरा सकती? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 घंटे देती हूं मैं। मुझे यकीन है कि विधि बेकसूर साबित होगी। और माजी साहब, अगर 2 घंटे के अंदर विधि अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई तो मैं खुद अपने हाथों से इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मिल गए ना गहने? जयश्रीनाथ जी, बड़े कहा था ना माजी साहब कि गहने इसी के कमरे से मिलेंगे। मन तो पहले से ही शक था कि चोरी इसी ने की है। जी क्या हो रहा है? हाँ? जब मारे को हथकड़ी क्यों बना रही हो? अरे मारे को नहीं, इसको लगानी है हथकड़ी। गहने आपके कमरे से ही मिले हैं इमरती देवी।